भारत समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं प्रयागराज की खबर के साथ। उमेश पाल और 2 गनर की हत्या के अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस की जांच पड़ताल अभी भी पूरी तरह से अधूरी है। 3 महीने हो चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम के, तमाम चीजें, तमाम बातें, तमाम वीडियो सामने, लेकिन बावजूद उसके जांच अभी भी अधूरी है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। नियमानुसार 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करना होता है, लेकिन अभी भी चीजें पूरी तरह से अधूरी हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना है। साजिश में शामिल सदाकत की 27 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी। अतीक के नौकर राकेश लाला समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी भी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल नहीं किया गया है। तो 3 महीने पूरे हो चुके इस पूरे घटनाक्रम के। बड़ा सवाल यह है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अभी तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई। उमेश पाल और 2 गनर की हत्या के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। पुलिस की जांच पड़ताल 3 महीने बाद भी अधूरी क्यों है, ये सवाल। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दाखिल क्यों नहीं की गई चार्जशीट। नियमानुसार 90 दिन का वक्त होता है जब चार्जशीट दाखिल करनी होती है। नियम तो यही कहते हैं, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन अभी तक इनकी चार्जशीट को दाखिल नहीं किया गया है। साजिश में शामिल सदाकत की 27 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी और धीरेन्द्र इस खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। धीरेन्द्र, 3 महीने पूरे हो चुके इस घटनाक्रम को बीते हुए। सवाल ये कि अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई, क्यों अभी भी जांच पूरी तरह से अधूरी है, जबकि नियम तो यही कहते कि 90 दिनों में ये सब कुछ हो जाना चाहिए। देखिए, 24 फरवरी को धूमनगंज इलाके के सुलेम सराय में उमेश पाल की हत्या होती है और इस पूरी घटना में 2 उनके सरकारी गनरों की भी गोली और बम से मौत हो जाती है। उसके बाद से लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सबसे जिसमें पहली गिरफ्तारी हुई है वो मुस्लिम हॉस्टल जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है, सदाकत की हुई थी, जहां से साजिश की पूरी घटना को साजिश की हुई रचा गया था। उसके बाद लगातार इसमें गिरफ्तारियां होती रही हैं, मामले की विवेचना होती रही है, लेकिन 90 दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई है। जबकि नियम यह है कि 90 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो पुलिस की जांच है वो अधूरी है और यही वजह रही है कि अब तक जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाना था वो कोर्ट चार्जशीट नहीं दाखिल किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसमें कई ऐसे आरोपी हैं लगातार जिन पर इनाम घोषित है। 3 ऐसे शूटर्स हैं जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो फरार चल रही हैं। जो अशरफ की पत्नी जैनब है वो फरार चल रही हैं और इस पूरे मामले में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी फरार चल रही हैं। हालांकि इन पर भी पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है, लेकिन कई ऐसे अभी आरोपी हैं जो पुलिस की पकड़ से बाहर है। इनाम घोषित किया गया जा चुका है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही जब से इसकी जांच शुरू हुई है ये कार्य प्रणाली पुलिस की बहुत धीमी रही है, बहुत स्लो रही है और इस पर भी बार बार सवाल उठे हैं। निश्चित तौर पे पहले तो घटना पे ही कानून व्यवस्था पर तमाम सवालिया निशान लगा हुआ था कि क्योंकि जहां पर यह घटना हुई थी महज 500 मीटर दूर ही थाना है धूमनगंज और जीटी रोड की ये पूरी घटना थी और जो सीसीटीवी कैमरे में जब यह घटना पूरी कैद हो चुकी थी और लाइव मर्डर लोगों ने देखा था। इसके बाद लगातार पुलिस दावा यह कर रही थी कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो साजिश करता हो, चाहे वो शूटर्स हो, सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अभी भी 3 शूटर्स, चाहे वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम हो या अरमान हो या साबिर हो, ये तीनों 5-5 लाख रुपए के इनामी बदमाश हैं जो सीसीटीवी कैमरे में जिनकी तस्वीरें कैद हुई थी, लेकिन अभी वो पकड़ से बाहर हैं। जैसे ही पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाती है उसमें शाइस्ता परवीन का भी नाम प्रमुखता से आता है कि जब इनके घरों पर मीटिंग होती थी तो उसमें शाइस्ता परवीन उसको लीड करती थी और वो साथ साथ रहती थी। घटना के बाद से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। हालांकि उनकी जो अशरफ की पत्नी है और जो अतीक की बहन है आयशा नूरी, घटना के बाद ही मीडिया के सामने आई थी और तमाम तरह के पुलिस पर ही आरोप लगा दिया था। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो इसमें भी इन लोगों की संलिप्तता उसमें सामने आई है और जो आयशा नूरी के पति हैं उनको भी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के लिए मेरठ से गिरफ्तार किया गया है, उनको भी नैनी जेल में भेज दिया गया है। लेकिन अभी कई ऐसे किरदार हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो पुलिस
बेनकाब करना चाहती है और कई लोग ऐसे फरार हैं जिसको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकी है। जी बिल्कुल, देखिए 3 महीने का घटनाक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस की पड़ताल अधूरी है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।